गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज के वीडियो में एक डेमो दे रहा हूँ इस पे सर्विंग पे, जो हमारे चेन सर्विंग के लिए है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं चेन सर्वे में। तो इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन चेन सर्विंग। तो जैसा सबको पता है कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं इसमें। सबसे पहले क्या यूज होता है? चेन। फिर क्या यूज होता है इसमें? दूसरा आ गया एरोस। थर्ड में क्या आता है इसमें? रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड्स। फिर आज इसके साथ ही हम यूज कर सकते हैं रेंजिंग पोल भी यूज कर सकते हैं। रेंजिंग पोल। फोर्थ में आ जाता है हमारे पास पैग्स। फिफ्थ में आ जाता है हमारे पास प्लम बॉब। एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इसमें यूज होती हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज इन चेन सर्विंग में। तो हम इनको वन बाई वन जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि चेन क्या होती है, किस चीज़ की बनी होती है, कितनी लेंथ होती है इसकी, और ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। फिर उसमें एरोस। एरोस क्या होता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है, कितनी इसकी लेंथ होती है और कहाँ यूज होता है। फिर आ जाती है रेंजिंग रॉड कि रेंजिंग रॉड कहाँ यूज होती है, इसका क्या काम है, किस चीज़ की बनी होती है, कितनी लेंथ होती है, कितने टाइप की होती है ये। देन आ जाता है हमारे पास पैग्स के पैग्स जो है वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं और किस काम आते हैं ये। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्लम बॉब वगैरह, जो ये किस काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन जो है वो इस पर डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ चेन। तो चेन क्या है? चेन जो है ये एक मेटल की बनी हुई होती है, जिसका 4 mm डाया होता है, और ये माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है। और इसका गेज जो रहता है वो 8SWG करके आता है। तो चेन किस चीज़ की बनी होती है? ये स्टील की होती है। या और इसका जो डायर ऑफ वार रहता है, ये वायर की, स्टील वायर की बनी हुई होती है, समझ लो स्टील वायर। और इसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो हमारा 4 mm डाया होता है इसका। और इसका जो साइज रहता है वो 8SWG करके आता है। तो 8SWG का मतलब हो गया ये स्टैंडर्ड वायर गाज। तो ये स्टैंडर्ड वायर गाज की बनी हुई होती है। और इसका ये रहता है स्टील स्टील की बनी हुई होती है, या माइल्ड स्टील की कह सकते हो, उसको 4 mm डाया होता है, और ये 8SWG की बनी हुई होती है। तो चेन के बारे में सबने सुना होगा मुझे लगता है। और ये इसके इसका काम कैसे होता है और ये कितनी लेंथ में आती है। तो चेन हमारी जो है वो दो तरह की होती है। चेन एक तो हमारी मीट्रिक चेन आती है,
टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ चेन, एक हमारी मीट्रिक मीट्रिक चेन आती है और दूसरी आती है हमारी नॉन मीट्रिक चेन, नॉन मीट्रिक चेन, मीट्रिक चेन एंड नॉन मीट्रिक चेन। जो हमारी मीट्रिक चेन है ये इसकी जो लेंथ रहती है वो 20 मीटर और 30 मीटर होती है और ये मीटर्स में आती है। और नॉन मीट्रिक चेन जो होती है ये फीट्स में होती है इसकी। तो इसमें इंजीनियरिंग चेन आती है, पहली जो है वो इंजीनियर चेन है, इंजीनियर चेन है। दूसरी जो है वो हमारी गंटर चेन है और तीसरी जो है वो हमारी रेवेन्यू चेन है, रेवेन्यू चेन है। नॉन जो हमारी ये नॉन मीट्रिक चेन है ये फीड्स में आती है। किस में होती है ये हमेशा फीड्स में आती है। नॉन मीट्रिक चेन में जो हमारी इंजीनियर चेन है ये 100 फीट की होती है और इसके 100 लिंक्स होते हैं, इसके 100 लिंक्स होते हैं। गंटर चेन जो होती है ये 66 फीट की आती है और इसमें भी 100 लिंक्स होते हैं। और ये जो हमारी है रेवेन्यू चेन ये 33 फीट में आती है और इसके 16 लिंक्स होते हैं। तो ये जो हमारी नॉन मीट्रिक चेन्स हैं ये ज़्यादातर यूज होती हैं फॉर रेवेन्यू पर्पसेस के लिए, फॉर रेवेन्यू पर्पसेस के लिए ये यूज होती हैं। कहाँ यूज होती हैं? रेवेन्यू पर्पसेस के लिए। तो यहाँ हम मेजरमेंट्स जो करते हैं वो हम करते हैं फॉर लैंड एरिया के लिए, लैंड का एरिया मेजर करने के लिए, उसकी बाउंड्रीज जो है वो लगाने के लिए या उसकी बाउंड्री जो है वो फिक्स करने के लिए जो हम ये यूज़ करते हैं। या ये कुछ कंट्रीज में जो है वो इसी तरह की चेन्स जो है वो यूज़ की जाती है। तो लेट अस स्टार्ट विद द मीट्रिक चेन फर्स्ट। मीट्रिक चेन, तो मीट्रिक चेन क्या है कि जैसे मैंने बताया ये स्टैंडर्ड वायर गाज 8 स्टैंडर्ड वायर गाज की बनी होती है और 4 mm इसका 4 mm इसका डाया रहता है इसका वायर का। तो इसमें क्या होता है कि दो हैंडल्स होते हैं। ये मैंने ये भी बोला कि 20 और 30 मीटर चेन होती है। कितनी होती है? ये 20 मीटर एंड 30 मीटर, 30 मीटर चेन रहती है। तो इसमें जो होते हैं 20 मीटर वाली में 100 लिंक्स होते हैं और जो 30 मीटर वाली है इसमें 150 लिंक्स होते हैं। लिंक जो है वो 20 सेंटीमीटर का होता है, 20 सेंटीमीटर का एक लिंक होता है। तो लिंक क्या होता है मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा इसकी थोड़ी सी। तो जिसमें हमारे पास एक दोनों साइडों में ब्रॉस हैंडल्स लगे हुए होते हैं इसमें।
इस तरह का ये हमारे पास वायर है, ये इसका लूप बना हुआ है और ये इसमें रिंग्स बनी हुई है और ये इसका हैंडल है, ये ब्रॉस हैंडल है। यहाँ एक ग्रूव होता है, ये जो है ये ब्रॉस हैंडल है और यहाँ इसका ग्रूव लगा होता है और इसी तरह से ये जो है ये दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसका एक लूप बना हुआ होता है। तो यहाँ रिंग होती है और दूसरी रिंग जो है वो यहाँ आती है इस तरह से और फिर रिंग आती है इसमें और फिर जो है यहाँ एक लूप होता है। इस तरह से जो है वो चेन कंटिन्यू करती है। तो ये ब्रॉस हैंडल है, ये हमारे उसी स्टील के बने हुए रिंग्स हैं और ये जो हमारे पास ये जॉइंट जो है दिस इज कॉल्ड स्विवेल जॉइंट। स्विवेल जॉइंट, तो स्विवेल जॉइंट जो होता है वी कैन रोटेट इट इनटू 360 डिग्री। तो इसको हम 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जो है वो एक लिंक होता है, दिस इज 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये कंटिन्यू करती है, समझ लो ये मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये मैंने ब्रेक कुछ दे दी इसको। तो इस तरह से ये जो लेंथ जो है ये 100 लिंक्स जो है, अगर 20 मीटर चेन है तो ये 100 लिंक्स में चले जाती है। तो इसी तरह से अगर इसको आप आगे कंटिन्यू कर दोगे और यहाँ फिर आपका एक हैंडल लग जाएगा इसके साथ। इस तरह से आप ये जो है ये चेन जो है वो कंप्लीट होती है। तो इसके एंड से लेके एंड तक जो लेंथ रहती है वो 20 मीटर की होती है और एक लिंक जो होता है ये हमारा 20 सेंटीमीटर का लिंक होता है। और हर एक 5 मीटर के बाद एट एवरी 5 मीटर्स there is a ब्रॉस टैली। हर एक 5 मीटर के बाद एक ब्रॉस टैली, समझ लो एक ब्रॉस टैली यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ होगी ब्रॉस टैली, तो ये किस तरह से होगी, इस तरह से बनी हुई होगी। ये इसका एक ये होगा, ये 5 मीटर पे आ जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये किस पे आ जाएगी, 5 मीटर पे। तो एट एवरी 5 मीटर्स देयर इज अ टैली। तो सेकंड वाली जो होगी, अगर यहाँ पे मैं इसको बोलूँ ये यहाँ पे सेकंड वाली टैली यहाँ आएगी, कहीं यहाँ पे आ जाए, बाई वे यहाँ पे आ जाए, तो उसकी शेप क्या होगी, उसमें दो होंगे इस तरह से, पत्ते से दो बने हुए होंगे, इस तरह से होगी ये टैली जो है ये इस तरह से होगी। तो समझ लेना कि ये 10 मीटर पे है, ये 10 मीटर की टैली है, ये 10 मीटर पे टैली है। तो इसी तरह के एक सेंटर पे टैली आती है जो गोल होती है।
तो सेंटर टैली कैसे होती है, ये गोल गोल होती है इस तरह से, तो ये इसको सेंटर टैली बोल सकते हो। तो इस पर लिखा रहता है, अगर 30 मीटर की है तो यहाँ 15 मीटर होगा, मतलब 15 मीटर लिखा हुआ होता है, ये गोल बनी हुई होती है और इसी तरह से अटैच होती है। तो इसी तरह से दूसरे एंड से फिर इस तरह से स्टार्ट हो जाती है कि 5 मीटर पे, 10 मीटर पे, 15 मीटर पे। 15 मीटर पे अगर आपकी आ जाएगी तो, अगर ज़्यादा लंबी चेन है तो उसमें 3 हो गई ये, तो ये 15 मीटर की आ जाएगी। अगर सेंटर में होगी तो जो गोल टैली होगी, तो ये ब्रास की बनी हुई होती है। और दूसरी बात यह है कि हर एक मीटर के बाद, हर एक मीटर पे क्या होता है कि एक रिंग बनी हुई होती है, ब्रॉस रिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रॉस रिंग लगी हुई होती है, ब्रॉस रिंग, ताकि हर एक मीटर को शो करने के लिए जो है वो ब्रॉस रिंग जो है वो लगी हुई होती है। तो आप जैसे ही इसको काउंट करते हैं तो आप उस ब्रॉस रिंग को देख के आप 1 मीटर काउंट कर सकते हैं, या उसको 5 लिंक्स हो गए तो 1 मीटर बन जाएगा। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो सीधा 5 मीटर पे जो है वो एक वाली टैली होगी, 10 मीटर पे 2 वाली होगी, और सेंटर में जो है वो गोल टैली होगी आपकी। तो इसी तरह से आपके जो आपकी जो चेन जो है वो इस तरह से, मीट्रिक चेन जो है वो इस तरह से बनी हुई होती है। और ये इस इसकी मेजरमेंट जो है वो इस तरह से करते हैं, या इसकी काउंटिंग जो है, जब आप चेनिंग कर रहे होते हैं तो उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं कि अगर उसकी फुल लेंथ है तो आप फुल लेंथ 20 मीटर या 30 मीटर काउंट कर सकते हो। अगर उसकी आगे एंड में जाके कम आती है तो फिर आप उस टैली को दे के और रिंग को दे के और नंबर ऑफ लिंक्स काउंट करके आप उसका मेजरमेंट जो है वो ले सकते हो। तो इस तरह से आपकी ये जो चेन जो है वो कंप्लीट होती है। इसी तरह से आपकी जो नॉन मीट्रिक चेन है वो भी इसी तरह से है। नॉन मीट्रिक जैसे आपकी इंजीनियर चेन है, या गंटर चेन है, या रेवेन्यू चेन है, तो नेचुरली वो फीड्स में होती है, तो उनकी काउंटिंग जो होती है वो फीड्स में ही होगी। जैसे आपकी आपकी जो आपके 100 फीट वाली है तो आपके 100 लिंक्स होंगे, तो लिंक्स वैसे ही होंगे, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर का लिंक है तो उसमें क्या होगा, वो 1 फीट का होगा। अगर 100 फीट की है तो उसमें 1 फीट का एक लिंक होगा, जो आपको लूप को मिला के 2 रिंग, सेंटर लिंक जो होता है उसको मिला के जो है एक बन जाता है। तो इस तरह से चेन जो है वो डिस्क्राइब होती है। तो इसके कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस हैं, चेन की कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस हैं। वो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि अगर हम 80 न्यूटन फोर्स लगाएं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेन, तो इसमें क्या है, अगर हम 80 न्यूटन की फोर्स लगाएं, अगर हम 80 न्यूटन की उसमें फोर्स मतलब खींच के लगा रहे हैं एट द रेट ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसकी ये जो लेंथ होती है उस समय उसकी लेंथ जो है वो कंसिडर की जाती है कि ये 20 मीटर चेन का ये स्टैंडर्ड है कि अगर हम 80 मीटर 80 न्यूटन जो है वो फोर्स लगाएंगे और 20 डिग्री टेम्परेचर पे, तो आपकी चेन की लेंथ जो है वो 20 मीटर या 30 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है वो 20 मीटर वाली में ±5 mm जो है वो हो सकता है। 20 मीटर अगर चेन है तो उसमें प्लस माइनस जो है वो 5 mm का फर्क हो सकता है उसमें, मतलब दैट इज परमिसिबल समझ लो। और 30 मीटर वाली में 8 का, और 30 मीटर चेन में ±8 mm का। तो ये परमिसिबल जो है ये है इसके। फॉर 1 मीटर नॉट लेस देन, अगर 1 मीटर में होगा तो नॉट ग्रेटर देन 2 mm। 1 मीटर में क्या है हमारे पास, इन सब के लिए अगर हम करें तो 1 मीटर में नॉट ग्रेटर देन
2 mm। तो ये कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है इसकी हमारी चेन की। तो आपने क्या पढ़ा इसमें, हमने दो तरह की चेन पढ़ी, मीट्रिक एंड नॉन मीट्रिक चेन। दूसरा हमने मीट्रिक चेन में हमारे पास दो चेन्स हैं, दैट इज 20 मीटर चेन एंड 30 मीटर चेन। और हमारे पास नॉन मीट्रिक चेन में हमारे पास इंजीनियर चेन है जो 100 फीट की आती है, गंटर चेन है जो 66 फीट की आती है, और रेवेन्यू चेन जो है वो 33 फीट की आती है। तो ये नॉन मीट्रिक चेन जो है वो यूज़ की जाती हैं फॉर रेवेन्यू पर्पसेस के लिए। यहाँ पे हम जॉर्ड्स या हम उसमें मेजर करते हैं उनको फॉर रेवेन्यू पर्पसेस के लिए। तो कनाल जॉर्ड्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टील बैंड। इसमें चेन के साथ ही आ जाता है, क्या आ जाता है, स्टील बैंड। तो स्टील बैंड क्या है बेसिकली, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ चेन। लेकिन ये क्या होता है, ये स्टील का बना हुआ होता है और रिबन टाइप में होता है। ठीक है, स्टील का बना हुआ होता है और रिबन टाइप में होता है। इसकी विड्थ जो होती है, दिस इज मेड अप ऑफ स्टील रिबन। ठीक है, ऑफ 16 mm वाइड। तो ये 16 mm वाइड का एक रिबन होता है जो जिसकी ये बनी हुई होती है, जो हमारी स्टील बैंड जो है। तो ये भी 20 मीटर, दिस इज आल्सो इन 20 मीटर एंड 30 मीटर लेंथ। तो ये 20 मीटर और 30 मीटर लेंथ में जो है ये आपको अवेलेबल होगा। तो ये ओपन केस में भी हो सकता है और क्लोज केस में भी हो सकता है। तो इसको आप ओपन केस में भी आप वाइंड कर सकते हैं और क्लोज केस में भी बंद कर सकते हैं इसको। लेकिन इसके ज़्यादा नुकसान क्या है, ये ज़्यादा रफ यूज़ के लिए नहीं कर सकते आप, और बड़ा ज़्यादा आप एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए भी नहीं कर सकते। तो इसका नुकसान ये है कि ये ज़्यादातर क्लिंक हो जाता है और टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है इसका। तो इसलिए इसका यूज़ जो है इतना ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ आल्सो हैंडी, मतलब इसको यूज़ करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बड़ी जगह हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं इन रिप्लेसिंग दी चेन। तो चेन को रिप्लेस करके हम स्टील बैंड को भी यूज़ कर सकते हैं जो स्टील का ही बना हुआ होता है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है एक स्टील बैंड। देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये दो चीज़ें हमारे एक ही पर्पज की चीज़ें हैं दोनों। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेस्टिंग ऑफ चेन। टेस्टिंग ऑफ चेन। तो टेस्टिंग ऑफ चेन का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम यूज़ करते हैं चेन को फॉर मेजरमेंट, मतलब कोई काम स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हम चेन की लेंथ जो है वो एक्यूरेट करना चाहते हैं, ताकि हम जो मेजरमेंट करें वो गलत ना हो। तो इसलिए उसको हम टेस्टिंग कर लेते हैं उसकी। तो टेस्टिंग उसकी कैसे की जाती है, एक टेस्ट गेज बनता है फॉर टेस्टिंग द चेन। फॉर टेस्टिंग द चेन, a test gauge
इज प्रीपेयर्ड। तो एक टेस्ट गेज बनाई जाती है। तो टेस्ट गेज क्या होती है, जैसे हमारे पास 20 मीटर चेन है, समझ लो कोई प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो हमारे पास हमने क्या करना है कि 20 मीटर चेन के लिए हमने 20 मीटर का एक एक्यूरेट डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस पे किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने 20 मीटर चेन के लिए हमने एक लेंथ जो है वो किसी एक्यूरेट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से, जैसे हमारे पास समझ लो अभी तक हमने स्टील टेप भी पढ़ी है, तो स्टील टेप से हमने इसको एक्यूरेटली मेजर करके मार्क कर लेना है और हर एक मीटर पे हमने उसके निशान लगा देने हैं। तो इसी तरह से हमने इसके अगेंस्ट हमने चेन, जो हमारी चेन है उसको स्प्रेड करना है और देखना है कि इसकी लेंथ जो है वो कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है। अगर तो इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा आ जाती है 20 मीटर से, तो हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट कैसे करेंगे, उसमें अगर ज़्यादा है तो कोई उसका जो रिंग जो है वो निकाल लेंगे जब क्लोज करेंगे। कई बार क्या होता है कि उसको फोर्स लगाने से क्या होता है, खींचने से, उसका रफ यूज़ करने से उससे रिंग्स जो है वो खुल जाते हैं। तो उन रिंग्स को जो है वो क्लोज करना है, हैमरिंग करके क्लोज करके हमने उसको बराबर उसकी लेंथ बना लेनी है उसकी। तो अगर बड़े ज़्यादा खुल गए हैं तो कोई रिंग हम निकाल भी सकते हैं ताकि उसकी लेंथ जो है वो एक्यूरेट हो जाए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ टेस्टिंग ऑफ ए चेन। तो उसको हर एक मीटर के ऊपर हमने चेक कर लेना है। हर 5 मीटर के बाद अगर टैली है तो 5 मीटर के ऊपर जो है, जैसे हमारे पास ये 5-5 मीटर पे है, अगर हमारे पास ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है और ये 20 मीटर है, ठीक है। तो हमने इन 5 मीटर पे हमने देखना है कि 5 मीटर पे 5 वाली टैली आ रही है, 10 पे 10 वाली और 15 पे 15 वाली। इस तरह से हमने उसको टैली करके हमने उसको रेक्टिफाई कर लेना है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ टेस्टिंग ऑफ ए चेन और रेक्टिफिकेशन ऑफ ए चेन। तो इस तरह से टेस्टिंग हो जाती है इसकी चेन की। तो ये चेन क्या होती है, और चेन किस चीज़ की बनी होती है, कितने टाइप की होती है। चेन के साथ एक हमने जो स्टील टेप भी हमने पढ़ ली, उसके साथ जो सेम जो है वो पर्पज है जिसका जो हमारे पास चेन का है। और इसकी टेस्टिंग हो गई कि इसको टेस्ट कैसे करना है हमने। नेक्स्ट जो है दैट इज एरो। एरो क्या होता है बेसिकली, एरो एक स्टील पिन है। एरो भी कह सकते हो और इसको स्टील पिन भी कह सकते हो। तो एरो क्या होता है बेसिकली, वो सेम जिस जिस तरह से हमारी ये बनी हुई होती है, जिस स्टील की हमारे पास चेन आती है, उसी स्टील का एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हमारे पास इस तरह से एरो आ जाता है। एरो बना हुआ है जिसके एक साइड में हुक होती है और दूसरी साइड में एक शार्प पॉइंट होता है। तो इसकी लेंथ जो होती है वो 40 सेंटीमीटर हो जाती है और इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो वही 4 mm डाया होता है इसका। तो इसका यूज़ क्या है बेसिकली, इस पिन या इसके एरो का यूज़ क्या होता है कि जब भी हम चेनिंग करते हैं, चेनिंग प्रोसेस में जो है एट एवरी चेन लेंथ, हर एक चेन लेंथ के बाद हम एक एरो लगा देते हैं जो इंडिकेट करता है कि हमारी एक चेन लेंथ पूरी हो गई है। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई एरिया जो वो मेजर करना है, समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मेजर करना है, ये 200 मीटर है या 100 मीटर है या कितना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी एक चेन जो है वो स्प्रेड करेंगे यहाँ पे
चेन स्प्रेड की हमने, एक फुल लेंथ समझ लो ये 20 मीटर हो गया, तो हमने क्या करना, एक एरो यहाँ लगा देना, एरो इसको एरो एक यहाँ लगा देना है, जो इंडिकेट करेगा कि ये एक चैन चेन लेंथ हो गई। फिर इसके आगे स्प्रेड करेंगे दूसरी चेन, फिर एक एरो लगा देंगे, समझ लो इतना इसमें ज़मीन में चला गया। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां। तो इस तरह से जो है हम इसको फुल चेन लेंथ पे 20-20 मीटर पे हम इसको लगाते जाएंगे। इसको अगर 30 मीटर की है तो 30 मीटर पे, अगर रिमेनिंग डिस्टेंस जो जितना हो जाएगा वो उतना हो जाएगा। हमारे पास दो स्टेशन हैं, समझ लो ए एंड बी स्टेशन है। ये दो स्टेशन है जिनकी लेंथ जो है वो इतनी सारी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, एक चेन लेंथ के बाद हम एरो लगाएंगे, फिर दूसरी चेन लेंथ के बाद दूसरा एरो, फिर तीसरी के बाद तीसरा, फिर चौथी के बाद चौथा, इस तरह से हम एरो लगाएंगे ताकि हम इसको पीछे आने वाला क्योंकि इसमें दो जो चेनिंग प्रोसेस है उसमें दो होते हैं बंदे जो काम करते हैं, एक फॉलोअर होता है, एक लीडर होता है। तो जो लीडर होता है उसके पास एरो होते हैं, वो जब फुल लेंथ ऑफ चेन हो जाती है उसको इंसर्ट कर देते हैं, और फिर फॉलोअर जो है वहाँ आके उसको उठा लेता है और आगे स्प्रेड कर देता है, मतलब फुल लेंथ तक वो ले जाता है। तो जो लीडर डालता जाता है उसको फुल लेंथ पे, और फॉलोअर जो है वो उठाता जाता है। तो दिस इज द पर्पज ऑफ ए एरो, कि हम उसको फुल लेंथ पे हम उसको इंसर्ट करते हैं, और उसको काउंटिंग जो होती है उन्हीं एरो से हो जाती है काउंटिंग, कि हमने कितनी चेन लेंथ जो है वो चेन कर ली है हमारे पास। तो इस तरह से हम इसको पिन को जो है ये करते हैं। तो ये भी सेम जो है हमारे पास 8SWG स्टैंडर्ड वायर गाज की बनी हुई होती है ये। तो इसका मतलब यही है कि 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 4 mm इसका डाया होता है, और 8SWG की बनी हुई होती है। तो ये हर एक चेन लेंथ के ऊपर इसको हम इंसर्ट करते जाते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज टेप। टेप, तो टेप क्या होती है बेसिकली, टेप बड़ी तरह की टेप होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप होती हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स। तो डिफरेंट टाइप्स में टेप में हमारे पास क्या आ जाता है, एक हमारे पास आती है लिनन टेप। दूसरी आ जाती है हमारे पास, लिनन भी कह सकते हो इसको, क्लॉथ टेप भी कह सकते हो। दूसरा आ जाता है हमारे पास मेटेलिक टेप। तीसरी आ जाती है हमारे पास स्टील टेप। चौथी आ जाती है हमारे पास इनवा टेप। तो इस तरह से इतनी तरह की टेप जो है हमारे पास हो सकती हैं, जिनका डिफरेंट यूज जो है और डिफरेंट समय में डिफरेंट यूज हो जाता है। लाइलन टेप जो है वो क्या है हमारे पास, ये
कॉटन की या क्लॉथ की बनी हुई हो सकती है। तो ये बड़ी इन्फीरियर टाइप की टेप होती है। जो हमारे पहले टाइप की टेप है, ये बड़ी इन्फीरियर टाइप की टेप होती है, जो बड़ी रेयरली यूज़ की जाती है फॉर टेकिंग दी ऑफसेट्स। ज़्यादातर साइड मेजरमेंट के लिए की जाती है, नॉट फॉर इम्पोर्टेंट वर्क्स के लिए। क्यों? क्योंकि इस दिस इज लायबल टू श्रिंक और एक्सपैंड। तो ये इसकी वियर टीयर भी ज़्यादा होती है, ये एक्सपैंड भी हो जाती है। अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाती है, या इस डैम्पनेस का इस पर ज़्यादा असर होता है। तो इस तरह की टेप जो है वो रेयरली यूज़ की जाती है। तो बड़ी इसको फोल्ड करना या वो इसको हैंडल करना भी थोड़ा अच्छा नहीं होता है ये, क्योंकि ये ज़्यादातर 5-10 मीटर की टेप हो सकती है ये। तो ये मैं एक 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 करके इसको लूँगा अब। पहला आ जाता है हमारे पास कॉटन और क्लॉथ टेप कह सकते हैं इसको, और लिनन टेप। So this is made up of cotton. This is made up of cotton. This is easily liable to expand and contract. This is also affected by dampness and after batting. This is easily get wear and tear. So this is not used in important measurements. Not used in important measurements. So this is used for taking offsets only. तो इस तरह की टेप जो है ये इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, समझ लो ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं। तो इस तरह की टेप जो है वो ज़्यादातर बहुत रेयरली यूज़ की जाती है और नॉट इम्पॉर्टेंट काम के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट टेप जो होती है दैट इज़ अ मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप तो मेटेलिक टेप इसका नाम है, लेकिन आपको देखने से ये मेटल की लगेगी नहीं, क्योंकि
जो आपकी कॉटन या आपकी नायलॉन जो है उसी को हमने स्टील वायर से जो है आपकी कॉपर वायर से जो है वो वीव किया हुआ होता है। तो वीविंग इसकी जो है वो इतनी माइन्यूट होती है कि आप नेक्ड आई से उसको देख नहीं सकते हो। तो इसलिए इसको रीइंफोर्स करने के लिए जो नीलन या कॉटन जो पहली टेप जो थी, तो उसको रीइंफोर्स करने के लिए हमने इसमें वीविंग जो है वो उसके कॉपर वगैरह की हमने या स्टील की जो है वो की है इसको, ताकि इसमें जो वियर टीयर है या इसकी जो अल्टर होने की जो क्वालिटी जो है वो कम हो जाए। तो इस तरह की टेप जो है वो 20 या 30 मीटर टेप हो सकती है। दिस टाइप ऑफ टेप is is made up of Leland with reinforcement by weaving the wires of steel and copper, which are not visible by naked eyes. तो इस तरह के टेप को जो है हम वीव कर देते हैं विद स्टील और टेप वायर्स, so that the wear and tear of the tape can be minimized, and the length which is changed by stretching it with the minimum force can be minimized. The strength it also provide strength to the tape. This type of tape is used in taking measurements for survey work and for offsetting. And this is also not used for very accurate वर्क। तो इस तरह की टेप जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम के लिए नहीं की जाती, अदरवाइज जनरली जो है इस तरह के टेप जो है वो यूज़ कर सकते हो आप फॉर टेकिंग द मेजरमेंट्स फॉर सर्वे वर्क। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टील टेप।
तो स्टील टेप को मैंने अभी पहले ही बताया कि स्टील टेप जो है वो स्टील रिबन की बनी हुई होती है, जो हमारे पास 6 to 16 mm विड्थ में हो सकती है। स्टील टेप जो है इट इज मेड अप ऑफ स्टील रिबन of width of wide 6 mm to 16 mm and it's it is in different lengths. It is available in different lengths, that is 1 meter, 1, 2, 4, 8, 10 meters, 10 meter, 30 meter, 50 meter, in different lengths of 1 meter, 2 meter, 4 meter, 10 meters, 20 meters, 50 meters and in 100 meters. तो ये इतनी लेंथ में जो है वो अवेलेबल हो सकती हैं। तो इस तरह की टेप जो है वो एक्यूरेट है। दिस टाइप ऑफ टेप इज accurate in measurements this is very delicate and likely to be broken easily by mishandling. This is available in open cases and in closed cases. This is used for accurate work or important measurements. So this type of tape is available in different lengths and it is delicate and
easily breakable or clicked, and if we handle it not properly, then it will break easily. It is available, it is used for accurate type of measurements. So this is all for steel tape. And then inward tape. Inward tape. This is a alloy of, this is made up of this type of tape is made up of alloy of nickel and steel. In in 64% and 36% respectively. Because this is an alloy of nickel and steel, so this type of tape is not liable to temperature variations. तो इस तरह की टेप जो होती है वो बड़ी एक्यूरेट टाइप की टेप होती है, और ये इसमें टेम्परेचर वेरिएशन का जो टेप पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है फॉर इलांगेशन और कंट्रैक्शन के लिए, तो वो इफेक्ट जो है वो इस तरह की टेप पे नहीं होता है। तो ये एक एलॉय टेप है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। So this type of tape is used for this type of tape is used for accurate work, for example measuring the baseline in chain survey, or testing of chains, etc. तो इस तरह की टेप जो होती है ये एक्यूरेट टाइप की टेप होती है और ये यूज़ की जाती है फॉर एक्यूरेट वर्क ऑफ फॉर मेजरिंग द एक्यूरेट मेजरमेंट्स एंड फॉर इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट्स। इसका रिबन जो होता है द width of tape is 6 mm and it is available in 20, 30, 50, 100 meter, 20, 30, 50, and 100 meters length. So this type of tape is used for accurate measurements and for important work, and
इस तरह की टेप जो होती है वो ज़्यादातर जो है इम्पोर्टेंट काउंट्स के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। यहाँ कहीं टेस्टिंग करनी हो या इम्पोर्टेंट या टेम्परेचर वेरिएशन से दूसरी टेप पे जो है वो असर पड़ता हो, तो इस तरह की टेप को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज रेंजिंग रॉड। नेक्स्ट क्या है? रेंजिंग रॉड। तो रेंजिंग रॉड के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, या फील्ड सर्वे में अगर काम किया है तो इसके बारे में आपने बहुत सारा आपको नॉलेज भी होगा इसका। तो रेंजिंग रॉड किस काम आती है? फॉर रेंजिंग अ लाइन। चेनिंग करने से पहले लाइन को रेंज किया जाता है, तो उस रेंजिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज रेंजिंग रॉड। तो रेंजिंग रॉड जो होती है ये डिफरेंट टाइप की होती है। द रेंजिंग रॉड इज मेड ऑफ वेल वेल सीजनड वुड, वेल सीजनड वुड और बैम्बो और स्टील कंड्यूट पाइप्स एक्स्ट्रा। तो रेंजिंग रॉड जो होती है वो वेल सीजन वुड, वुड में भी ऑफ देवदार, पाइन, एक्स्ट्रा। देवदार वुड भी हो सकती है, पाइन वुड भी हो सकती है, या और कोई वुड भी हो सकती है, और बैम्बो। तो बैम्बो की भी हो सकती है ये रेंजिंग रॉड जो है। इसका क्रॉस सेक्शन जो रहता है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ रेंजिंग रॉड is about 25 mm square। सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो सकती है। रेंजिंग रॉड is of 2 to 3 मीटर लेंथ। 2 से 3 मीटर लेंथ जो है इसकी हो सकती है। अब मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन इसका एक बना के दिखाता हूँ। रेंजिंग रॉड क्या होती है बेसिकली।
दिस इज नॉट ट्रू। रेंजिंग रॉड जो है इस तरह की होती है, रेंजिंग रॉड बेसिकली इसके ऊपर जो ये फ्लैग बना हुआ होता है, ये फ्लैग, ये फ्लैग है। ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। ये डिफरेंट बेंडिंग है इसकी। नीचे क्या है, इसका आयरन शू है, आयरन शू है, और इसके डिफरेंट बेंडिंग हुई है। दिस इज वाइट, ब्लैक। ये 20 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। इस तरह से इसकी बेंडिंग की हुई होती है। और ये जो होता है आपका फ्लैग जो होता है, ये आपका वाइट एंड येलो में, वाइट और येलो में होता है, ये बेंडिंग होती है इसकी। तो इस तरह का इसकी लेंथ जो होती है 2 to 3 मीटर हो सकती है। 2 मीटर to 3 मीटर हो सकती है। तो इस तरह से एक रेंजिंग रॉड होती है जो आपके स्टेशन पे लगाई जाती है, किसी भी स्टेशन पे, चाहे वो इंटरमीडिएट स्टेशन है, जहाँ एंड स्टेशन जो है उन पर लगा के इसको रेंज किया जाता है। तो इस तरह के इसको हम रेंजिंग रॉड बोलते हैं। तो इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ होता है। तो ये इसका ये जैसे मैंने बोला आपको, ये वुड की हो सकती है, बैम्बो की हो सकती है, और कंड्यूट पाइप की भी हो सकती है ये। तो डिफरेंट बेंडिंग है। इसमें आपका ब्लैक एंड वाइट है, ये रेड और वाइट भी हो सकता है। दिस कैन बी रेड एंड वाइट आल्सो, रेड एंड वाइट, ये रेड और वाइट में भी हो सकता है। तो इस तरह के जो आपकी ये रहती है, रॉड रहती है, इसको हम रेंजिंग रॉड बोलते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है, ये इसका यूज़ ये होता है कि हम इसको लाइन को रेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, टू इंसर्ट इट इन द इंटरमीडिएट बिटवीन द टू स्टेशंस फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट जो होता है दैट इज ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड, ऑफसेट रॉड क्या है, ऑफसेट रॉड सेम तरह की होती है जैसे आपकी रेंजिंग रॉड है, सिर्फ इसमें क्या होता है, इस तरह से होती है ये। तो इसमें भी डिफरेंट बेंडिंग होती है ये भी आपकी 2 to 3 मीटर होती है ये। 2 मीटर to 3 मीटर, ये रिसेस रहता है आपका। ये रिसेस रहता है आपका। तो ये भी आपकी वुडन की और वेम्बो की बनी हुई होती है, इसमें ये एक रिसेस रहता है यहाँ पे। ये भी आपकी 2 to 3 मीटर होती है, बेंडिंग इसकी वैसे ही होती है इस तरह से। 20 20 सेंटीमीटर में ये रहती है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 20। तो 20 20 सेंटीमीटर में आपकी ये रहती है ये ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, और रेड एंड वाइट,
रेड एंड वाइट। तो ये कहाँ यूज हो जाती है आपकी ये ऑफसेट रॉड कहाँ यूज होती है? ऑफसेट रॉड यूज होती है एक तो फॉर टेकिंग द स्मॉल ऑफसेट्स। दिस इज यूज फॉर ड्रैगिंग द चेन थ्रो edges and taking the small offsets. This is similar to ranging rod in cross section and length. The purpose is different. Purpose is different. So this is called a offset rod. Similar to this there is a ranging pole. Ranging pole. रेंजिंग पोल जो होता है वो सिमिलर टू रेंजिंग रॉड होता है। रेंजिंग पोल इज सिमिलर टू रेंजिंग रॉड। सिर्फ उसके उसमें क्या होता है, लेंथ चेंज होती है। द लेंथ ऑफ द रेंजिंग पोल is more than the ranging rod because of taking long sides। लॉन्ग साइड्स के लिए जो यूज करते हैं दैट इज रेंजिंग पोल्स। लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ रेंजिंग पोल इज फाइव टू 6 मीटर। तो रेंजिंग पोल की जो लेंथ होती है उसको 5 से 6 मीटर जो है वो हो सकती है। तो देर इज अ रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड एंड रेंजिंग पोल्स फॉर chaining purposes. Next is weights. ये weights क्या होते हैं बेसिकली? These are the small sticks 40 to
40 to 1 मीटर और 60 to 1 मीटर लेंथ, हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास रेंजिंग रॉड जो है वो कम बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए हम रेंज करने के लिए हम एजेस से, जो हेजेस होती है ना, उनसे हम स्टिक्स जो है वो काट लेते हैं, जो हमारे 60 to 1 मीटर के बीच में हो सकती है, और उनके ऊपर एक कागज का जो है वो पैच करके उस कट में उसको रख के, तो उसका जो रेंजिंग रॉड का जो है वो काम हम ले सकते हैं। तो उन स्टिक्स को क्या कहते हैं, हम वाइड्स कहते हैं। उन स्टिक्स को क्या कहते हैं, वाइड्स कहते हैं। वाइड्स मतलब स्मॉल स्टिक्स cuts from edges for the purpose of ranging a line when there is shortage of ranging rods. Ranging rods. So these sticks are used for taking the ranging the lines, and these sticks are called wides. Then we come to peg. तो पैग क्या होते हैं, एक वुडन के पीसेस होते हैं, किसी हार्डवुड के पीसेस होते हैं जो स्क्वायर सेक्शन में हो सकते हैं, आगे से शार्प होते हैं भाई, और 40 to 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो सकती है, 3 to 4 सेंटीमीटर जो है उसका क्रॉस सेक्शन हो सकता है उसका। तो उनको हम स्टेशन मार्क करने के लिए, फॉर मार्किंग द स्टेशन, फॉर फिक्सिंग कह सकते हो आप, फिक्सिंग द स्टेशन, the wooden pieces of 40 to 60 centimeter length and 3 to 5 centimeter in cross section, in section, are chopped are chopped at one end, are inserted in ground, are called tags. These are from hardwood and well seasoned wood, and well seasoned wood. So this is called peg.